आज ही के दिन सम्मेद शिखर जी शाश्वत भूमि, यहां से भगवान पारसनाथ का मोक्ष हुआ। मोक्ष सप्तमी, मुकुट सप्तमी, पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण। हम आज बड़े धूमधाम से सम्मेद शिखर जी में मोक्ष महोत्सव, मोक्ष कल्याण मना रहे हैं। आज हमारा लघु कथा, छोटी छोटी धार्मिक कथा का चौथा दिवस। आज पारसनाथ भगवान ने अपने पूर्ण कर्मों का क्षय करके, उपसर्गों को सहन करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली। हम आज कथा के माध्यम से हमें भी मोक्ष की प्राप्ति करना है। एक भाव हमें मोक्ष मिलवाना है, तो इसके लिए हम वर्तमान में हम क्या कर सकते। एक लघु कथा, एक दृष्टांत। कथा का नाम परमात्मा के द्वार की चाबी। हम जब इस दुनिया से परलोक में जाने वाले हैं, तो परलोक के दरवाजे की, द्वार की, क्या हमने चाबी साथ में ली है? क्या हमारी चाबी साथ में है? एक दृष्टांत, परमात्मा के द्वार की चाबी। 3 नौजवान एक शहर में बड़े होटल में ठहरे। तीनों नौजवानों को उस 5 स्टार बड़े होटल में 75वें 75th फ्लोर पर, मंजिल पर कमरा मिला। नौजवान घूमने फिरने के लिए शहर में आए थे। कुछ दिन शहर देखने के उपरांत एक दिन शहर में घूमते घूमते रात हो गई। काफी रात होने से होटल में आने के लिए उन्हें देरी हो गई। रात में लगभग 12 बजे के बाद वो होटल में आए और कुछ कारणवश उस होटल में जो लिफ्ट थी, उस लिफ्ट में खराबी के कारण नादुरुस्त हो चुकी थी। अब तीनों नौजवानों ने सीढ़ियों से कमरे तक जाने का तय किया, 75वें मंजिल तक जाने का तय किया। धीरे धीरे तीनों नौजवान सीढ़ियों से चढ़ने लगे। एक मित्र ने बोरियत दूर करने के लिए कुछ चुटकुले का कहना प्रारंभ कर दिया। चुटकुले कहते कहते वह तीनों मित्र नौजवान होटल के 25वीं मंजिल तक पहुंच गए। अब दूसरे मित्र ने बोरियत दूर करने के लिए गाना गाना प्रारंभ कर दिया। काफी सुंदर सुंदर गाने गाए। गाते गाते और सुनते सुनते सभी मित्र नौजवान
50वीं मंजिल तक पहुंच गए। 50वीं मंजिल के प्रांत पहुंचने के बाद तीसरे मित्र ने कुछ हंसी मजाक, खेल कूद आदि बातें सुनाना प्रारंभ कर दी। इसी बातों में बातें करते करते तीनों नौजवान 75वें मंजिल पे पहुंच गए। 75वें मंजिल पर 75th फ्लोर पे पहुंचने के बाद वह अपने कमरे कने गए और कमरे के पास जाकर देखते हैं तीनों मित्र कि हम कमरे की चाबी रिसेप्शन काउंटर पे भूल चुके हैं। यह सबके मन में विचार आते ही वह वहीं बेहोश होकर गिर गए। इस कथा के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीख लेना है। हमें इस लोक में से एक दिन परलोक जाना तय है। वहां का टिकट कंफर्म हो चुका है। हम जिस तरीके से यह तीनों नौजवान 75वीं मंजिल चढ़ रहे थे, एक ने 25 मंजिल तक चुटकुले सुनाए, दूसरे नौजवान मित्र ने 25 मंजिल तक सुंदर सुंदर गाने गाए और आखिरी 25 मंजिल के लिए तीसरे नौजवान मित्र ने कुछ चुटकुले और कहानियां, खेल कूद की कहानियां, चुटकुले आदि सुनाकर मनोरंजन किया। ध्यान में रखना, इसी तरह इंसान भी अपने जिंदगी के 25 साल खेल कूद, हंसी मजाक में व्यर्थ कर देता है। उसके अगले 25 वर्ष नौकरी, शादी, बाद में बच्चे और फिर आगे बच्चों की पढ़ाई और शादी, इसी में 25 वर्ष बीच में के गुजार देता है। और आगे के 25 साल जिंदा रहे तो, आगे के 25 साल जिंदा रहे तो बीमारी, डॉक्टर, अस्पताल में गुजर जाती है। और जब मरने के बाद पता चलता है कि हमने परमात्मा के द्वार की चाबी लाए ही नहीं, दुनिया में ही रह गई। ध्यान में रखना, आज हमारे प्रभु की द्वार की चाबी, यह हमारा प्रभु स्मरण, प्रभु भक्ति किया हुआ दान पुण्य ही परमात्मा के द्वार की चाबी है। हम हमारे कर्तव्य करते हुए हर समय प्रभु का स्मरण करें। सम्यक शिखर जी से पारसनाथ भगवान ने सारे कर्मों का क्षय करके उस चाबी से द्वार खोल दिया जहां से जन्म मरण के दुखों के लिए, अनंत दुखों से न आना पड़े और उन दुखों से छुटकारा ना पड़े। उस दुखों से छुटकारा पाने के लिए जिस तरह पारसनाथ भगवान ने अपने कर्मों का क्षय करते हुए
सिद्धालय की मोक्ष की प्राप्ति की और मोक्ष को खोल दिया, वह चाबी को भी हमें पाना है। और उसीलिए जो आज जिनवाणी में कहा, उसी मार्ग पर चलकर हमें हमारा कल्याण करके दुखों से छुटकारा पाना है। आज एक हम और छोटी कथा लेंगे, उसी शिक्षा, उसी कथा से भी शिक्षा और बोध लेना है। उस कथा का दृष्टांत का नाम नाई और पुजारी। एक नाई जो बाल काटने वाले होते हैं, एक नाई और एक पुजारी बड़े दोनों घनिष्ठ मित्र थे। अब हमेशा नाई पूछता था, अरे भाई पुजारी, यहां जो ईश्वर है वह ईश्वर ऐसा क्यों करता है, ईश्वर वैसा क्यों करता है। देखो, इस जगह बाढ़ आ गई, उस जगह सूखा हो गया, वहां दुर्घटना घटी, यहां भूखमरी चल रही है, आज युवकों को नौकरियां नहीं है, आज अनेक परिवार भोजन से वंचित है। देखो, उस गांव में इतना बड़ा सेठ धनपति रोडपति बन गया। अनेक प्रश्न पूछता था कि भाई यह ईश्वर ऐसा क्यों करता है। पुजारी हमेशा नाई की बातें सुनता था। पुजारी ने उस नाई का हाथ पकड़ा और उसे रोड पर लेके गया। रोड पर जाने के उपरांत उस पुजारी ने नाई को ऐसे आदमी के सामने खड़ा कर दिया जिसके बाल अत्यंत बढ़ चुके थे, दाढ़ी मूंछ भी आड़ी टेढ़ी बढ़ चुकी थी। पुजारी ने नाई से कहा, अरे भाई नाई, देखो इसकी हालत, ये बताओ नाई, तुम होते हुए इस आदमी की हालत ऐसी क्यों, इस आदमी के ऐसे हाल क्यों। नाई ने पुजारी को बताया, अरे पुजारी भाई, उसने मुझसे कोई संपर्क किया ही नहीं और वह मेरे संपर्क में आया भी नहीं। पुजारी ने उसी की बात को समझाते हुए कहा, देखो नाई, जिस तरह यह व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में न आने के कारण, तुम्हारे से संपर्क न साधने के कारण इसके हाल ऐसे हो चुके हैं। यही बात है पुजारी, नाई यही बात है, जो लोग ईश्वर से संपर्क नहीं करते उनका दुख खत्म नहीं होता, और जो लोग भगवान के ईश्वर से संपर्क साध लेते हैं, उनसे कांटेक्ट हो जाता है, प्रभु के संपर्क में आ जाते, गुरुओं के संपर्क में आ जाता है, वह कभी दुखी नहीं होते और उनका दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जो तुम पूछ रहे हो,
यहां ऐसा क्यों, वहां वैसा क्यों, आज इनके भूखे होने के हाल क्यों है? सारे प्रश्नों का उत्तर नाई तेरी तरह है। यह व्यक्ति अगर तेरे संपर्क में आता या तुझे से संपर्क कर लेता तो यह बड़ा सुंदर दिखता, लेकिन तेरे से संपर्क न करने से और तेरे संपर्क में न आने से इसके हाल यही हो गए। ध्यान में रखना, आज हम भगवान के संपर्क में से दूर होते जा रहे हैं, हम भगवान को भूलते जा रहे हैं। अगर हम भगवान से संपर्क करें, उनसे कांटेक्ट कर ले, उनसे संबंध में आ जाए, तो हमारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा और हम हर दुखों से मुक्त हो जाएंगे। आज 4 अगस्त 2022 पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण। भगवान ने हर अनंत घोर तपश्चर्या करके अपने कर्मों का क्षय कर लिया और जहां अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति कर ली। आइए आज इसी मोक्ष कल्याण से हम भी प्रभु से कांटेक्ट कर ले, प्रभु के संपर्क में जाए और प्रभु के संबंध से, संपर्क से कांटेक्ट करके हमारे अनंत अनंत कर्मों के दुखों का क्षय करके हम भी सुखी बन जाए और इसी प्रभु भक्ति से हमें एक भव मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी है। आज भगवान पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक श्री सम्मेश शिखर जी से आइए हम भी अपने कर्मों का क्षय करने के लिए प्रभु भक्ति और ईश्वर से संपर्क करें। जय बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय बोलो मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जय बोलो जैन धर्म की जय।